भाई आदिल मियाँ, ये जो प्रॉपर्टी वगैरह के लोग होते हैं बहुत खतरनाक लोग होते हैं, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। हमने जिंदगी में ऐसे बहुत से हंगामे देखे हैं बेटा। लेकिन ताया जान, वो लोग घर के सहन तक आ गए थे। मैं अब नहीं लड़ता तो फिर कब लड़ता? नवाब साहब, आपके भतीजे दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये आदिल मियाँ थोड़ा ही बोल रहे, ये तो इनके अंदर का नवाबी खून जोश मार रहा है। ये किसी को अपने घर की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं दे सकता। ताया जान, मुझे यकीन है कि अब वो लोग पलट कर नहीं आएंगे। आप ठीक कह रहे, वो लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन अब उन्हें भेजने वाले आएंगे, शकील मियां। ताया जान, मुझे अगर गजाला आपा का ख्याल नहीं होता ना तो। हम जानते हैं बेटा, हमें मालूम है कि हमारे गलत फैसले ने सबकी जिंदगियां शकील मियां की गिरफ्त में दे दी। नहीं ताया जान, आपने कभी कोई गलत फैसला किया ही नहीं। वो लोग गलत, आपने तो उन्हें हमेशा अपने घर का फर्द बनाने की कोशिश की, पर उन लोगों को ही इज्जत राज नहीं आई और हमें वो लोग रास नहीं आए। चले ना ताया जान, जो हो गया सो हो गया। अब इस हवेली की तरफ कोई भी आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। नवाब साहब, क्या ये बात आपके इल्म में है कि आदिल मियाँ के इम्तिहान की तारीख आ गई है? अरे भाई हाँ, आपने हमें बताया ही नहीं बेटा। ताया जान, कल ही अनाउंसमेंट हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन इस दौरान ये सब हो गया। चलिए, अल्लाह का नाम लीजिए और तैयारी में लग जाइए बस। और एक बात हम आपको बता दें, आपने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया तो फिर कोई आपके मुकाबले का नहीं रहेगा यहाँ। अल्लाह हमारे आदिल को नजरे बद से बचाए। आज हमें लगा कि आदिल को हमने सिर्फ गोद नहीं लिया, बल्कि यही हमारा बेटा है। माशाअल्लाह, आदिल मियाँ का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, यह हमारी पेशगोई है। नवाब साहब, आपने पेशन गोई करने में देर कर दी। जब आदिल मियाँ हमारी गोद में आए थे ना, तभी हमने ये बात कह दी थी। जी हाँ, जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। बड़े बरखुरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए भाई जनाब अब्बा जी से तारीफें समेट के, है ना? अब ऐसा भी कुछ नहीं। ऐसा ही हुआ होगा। अब्बा जी ने कितना फख्र किया होगा ना तुम पे कि नवाब फैमिली का चश्म चुराह कितना बहादुर है, कितना दिलेर है, कितना निडर है ना? बस 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 कर दो, क्या हो गया? तुम्हारी तारीफें कर रही हूँ यार। ठीक है ना, तुम्हें अपनी तारीफें सुनने की आदत नहीं है, इसलिए ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ओके, थैंक यू। मेरे कमरे में कर क्या रही हैं आप? ढूंढ रही थी कि कहीं इन किताबों में तुमने कोई बंदूक या चाकू तो नहीं छुपाया हुआ है। क्या? अब ये क्या बात हुई भला? बात तो बाहर सहन में हुई है। तब जब तुम्हारी एंट्री हुई है ना, वो सहन एक मैदान जंग बन गया। तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे तो लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही है और हीरो की एंट्री हुई है, और जैसे तुमने उस प्रॉपर्टी डीलर का गिरबान पकड़ा था ना, मुझे तो लग रहा था वो डर के मारे ही मर जाए। अब ऐसा भी कुछ नहीं। हाँ, तुम बिला वजह मेरे कसीदे पढ़ रही हो। चलो ठीक है, नहीं पढ़ती तुम्हारे कसीदे। अब मैं दूसरी तरफ से आती। मुझे ऐसा लगता है कि अब्बा जी का जितना अनाज तुमने खाया है ना, आज तुमने उसका हक अदा कर दिया। जो भी तुमने इस घर में खाया पिया है ना, वो हलाल कर दी। ओके, थैंक यू। अब आप मेरे कमरे से जाएंगी, मुझे जिम के लिए रेडी होना।
जिम जिम तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने पंगे तुमने ले लिए ना बच्चों, तुम्हें अपने मसल्स ना स्ट्रॉन्ग रखना। सो यस, गेट रेडी फॉर जिम। हाँ तो चलो तैयार हो जाओ।